लीजिए क्या होगा। वीडियो आपको पॉज करना है, वीडियो ये हम तो सोल्यूशन कराएंगे, आपको देखना नहीं है, ईमानदारी से। विद्या क्या बोलते हैं, सरस्वती जी का कसम है, सच सच करना है, इन्हें का पैसा चक्कर में लिख के भेज दिए, मेरा ही देख के आंसर लिख के भेज दीजिए, ऐसा नहीं करना है, सरस्वती माँ का कसम है आपको, ठीक है। सही से आपको आंसर, अगर आपका सही होता है, आप सही से आंसर भेजते हैं तो आपको क्या देंगे हम, 10 रुपये फोन पे करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो मेरे बबुआ एंड बुबनी लोग, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं उनके बारे में। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने लिख दिया है कि पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं, उनके त्रिकोणमिति रेशियो में क्या कुछ सिमिलरिटी होती है, क्या कुछ बात होता है, वो आप देखिए। पहले हम प्रूफ बताएंगे, प्रूफ आपको ना भी समझ में आए ना, तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा 10 क्वेश्चन कराने वाला है, जिससे अगर इस टॉपिक से जितना टाइप का क्वेश्चन 0 से लेकर हार्ड लेवल तक बन सकता है वो सब हम करा देंगे, ठीक। तो अगर आपको ये पहले प्रूफ बता रहे हैं कैसे फॉर्मूला आया, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि प्रूफ नहीं भी समझ में आएगा तब भी आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो जरूर सीख पाइएगा, ठीक। तो पहले देखिए पूरक कोण होता क्या है, आपको हम ये समझाएं। पूरक कोण कैसे कहता है, अगर दो कोण का जोड़, सम ऑफ दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 आ जाता है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक। जैसे हम आपसे पूछें कि 30 के पूरक क्या होगा, तो आपको कहिएगा 60, क्योंकि 30 में क्या जोड़ेगी कि 90 आ जाए तो 60, तो आंसर क्या होगा, 30 का पूरक 60। अच्छा 70 का पूरक क्या होगा, तो 20, क्यों, 70 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए तो उसको क्या जोड़ेंगे, 20। तो जिस दो नंबर को जोड़ने पे अगर सम उसका 90 आ रहा है ना, तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला कैसे आ रहा है, जैसे ये 30 है तो ये कैसे आया, 90 में से 30 घटाकर, अरे भाई एक 30 है तो 90 में से 30 घटाइए, दूसरा क्या होगा, 60 हो जाएगा। अगर एक 10 है तो दूसरा 90 में से 10 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 80। अगर एक 25 है तो दूसरा 90 में से 25 घटाइए, क्या हो जाएगा, 65। तो ये सब क्या है, ये दोनों पूरक हैं, ये दोनों पूरक है, ये दोनों पूरक है, ये दोनों पूरक है, यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है वो क्या कहलाते हैं, पूरक। तो उसी तरह अगर हम थीटा का पूछे तो आप क्या कीजिएगा, 90 में से थीटा घटा दीजिए। जिस तरह 25 का पूरा कोण पूछे तो क्या किए, 90 में से 25 घटा दिए। 10 का पूछे तो 90 में से 10 घटा के लिख दिए। उसी तरह अगर थीटा का पूरा कोण पूछा जाए तो 90 माइनस थीटा, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, फिर 90 आ जाएगा, थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट गया, आंसर क्या आया, 90। तो थीटा का पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो चलिए ABC एक ट्रेंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो आप पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रेंगल में ही पढ़ रहे हैं। एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है, एक कोण क्या होना है, 90 डिग्री फिक्स है। ये दोनों जो कोण बचे थे, इन दोनों कोण का योग क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि अकेले 90 है तो ये दोनों का जोड़ 90 होगा, तभी ना पूरे त्रिभुज का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। तो अगर हम इसको थीटा मान लें कुछ देर के लिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे का क्या होते हैं, पूरक होते हैं, क्योंकि एक अकेला 90 है तो इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 90। और जिन दो कोणों का जोड़ 90 होता है उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एक थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी तक हम आपको कुछ नहीं समझाए हैं, पूरक कोण केवल बताएं कि पूरक कोण होते क्या है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चीज, अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाले, दोस्त ध्यान से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ठीक है। तो अगर थीटा आप यहाँ माने हैं तो ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। थीटा यहाँ माने हैं तो P का काम कौन करेगा, BC, H का काम कौन करेगा, AC, तो BC/AC, ठीक। उस तरह आप cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा यहाँ है तो ये B का काम करेगा AB और H का काम करेगा AC। चलिए ये तो हो गया। अब हम एक बार यहाँ लिखते हैं, थीटा एक बार यहाँ ले लिए हैं, एक बार थीटा यहाँ लेते हैं। तो हम यहाँ जब थीटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा का काम कौन कर रहा है, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह ये पूरा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। जब थीटा आप यहाँ माने हैं तो ये होगा P और ये होगा H, तो P की जगह क्या है, AB है, H की जगह क्या है, AC। उसी तरह अगर हम कॉस यहाँ ले, कॉस का निकाला तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो जब आप थीटा यहाँ माने हैं तो ये B होगा और ये H होगा, ये P होगा, तो क्या होगा यहाँ, B होगा BC/AC। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा का भी मान BC/AC आया है और cos 90 माइनस थीटा का भी मान BC/AC आया है। ध्यान से देखिए दोस्त, साइन थीटा का मान भी BC/AC आया है और cos 90 माइनस थीटा का मान भी BC/AC आया है। तो इसका RHS बराबर है, तो हम कह सकते हैं LHS भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका भी मान BC/AC है, इसका भी मान BC/AC है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा,
cos 90 माइनस थीटा। देखें ये और ये। अच्छा यहाँ से देखिए cos थीटा का मान ए बी बटा ए सी है और यहाँ sin 90 माइनस थीटा का भी मान भी क्या है, ए बी बटा ए सी है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ से बन के तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला है कि अगर साइन है तो उसको कॉस में लिख सकते हैं। कैसे, साइन थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा cos थीटा है तो उसको हम साइन में लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर tan थीटा है तो tan को कॉट में लिख सकते हैं, tan थीटा में लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। और cot थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। उसी तरह अगर sec थीटा है तो sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ से क्या फॉर्मूला ध्यान पे रखें, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये मिटा देते हैं हम, कि साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा किस में, तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में। साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। उसी तरह cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। या cot थीटा बराबर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। यानी आप देख रहे हैं कि साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है cot में, cot चेंज होता है tan में। उसी तरह sec चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। अब ये चेंज का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे वो अब हम आपको सिखाते हैं। ठीक, आप ये समझे कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। आप इस फॉर्मूला को लिखिए। देखिए यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, एक अलग ये चीज़ होता है जैसे हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है। तो साइन उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन में कोसेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस केस में दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ थीटा सेम नहीं है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कोसेक cos 90 माइनस थीटा है। ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि सवाल में ऐसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्मूला को लिख लीजिए। 10 सवाल से हम आपको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, जैसे देखिए आपको हम कहें साइन 20 डिग्री को कॉस में चेंज करो। क्या, साइन 20 डिग्री को कॉस में चेंज करो। यानी आपको साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कीजिएगा, तो आप बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह ही ना है, देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो जो यहाँ है वही ना घटता है, तो यहाँ यही है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 20। तो साइन 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। और 90 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा, cos 70। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि cos 20 किसके इक्वल होता है, cos 70 के। उसी तरह अगर आपको कहें कि cos 30 को चेंज कर दो साइन में, cos को किस में चेंज कर दो, साइन में, तो आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ साइन का साइन रहेगा, 90 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 60। तो आप cos 30 का मान क्या किसके इक्वल होता है, साइन 60 का। आपको याद भी होगा टेबल, cos 30 का मान साइन 60 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ से एक बात देख पा रहे हैं, क्या ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, इतना स्टेप क्या करना है, ये वाला नहीं लिखना है। आपको ये याद रखना है कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और यहाँ जो है ना 90 में से घटा के यहाँ लिख देना है। क्या करना है, साइन जैसे देखिए आपको कोई कहे कि साइन 25 को चेंज करो कॉस में, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो आप पहले कॉस लिख दीजिए, और यहाँ थीटा लिखना है, तो 90 में से 25 घटा दीजिए। 90 में से जो ये दिया रहेगा उसको घटा के यहाँ लिख देना है। क्या करना है आपको, ये साइन के जगह कॉस लिख देना है, यहाँ थीटा क्या लिखना है, तो 90 में से यहाँ जो रहेगा ना उसको घटा के लिख देना है। तो 90 में से 25 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 65। तो हम कह सकते हैं कि साइन 25 किसके इक्वल होता है, cos 65 के इक्वल होता है। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि tan 30 को चेंज करो कॉट में, तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो tan को कॉट लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा, तो 90 में से 30 घटा के लिख दीजिए। 90 में से 30 घटाएगा तो क्या बचेगा, 60। तो आपको याद भी होगा कि tan 60 किसके इक्वल होता है, tan 30 किसके इक्वल होता है, cot 60 के। उस तरह अगर आपसे कहे कि सेक 21 डिग्री को चेंज करो कोसेक में, तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में होता है। तो कोसेक लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखिएगा, 90 में से 21 घटा दीजिए, शायद 69 आएगा, कितना 69 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम सवाल पे। अभी तक आपको अगर आपको कुछ ना समझ में आया ना, फिर भी चिंता मत कीजिए, जब सवाल बताएंगे कहाँ सवाल कैसे पूछता है वो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है।
चेंज वाला याद रखिए कि साइन को साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, सेक कोसेक में, टैन कॉट में, ठीक है। और कैसे चेंज करते हैं तो लिख देते हैं को फंक्शन उसको बोलते हैं, और 90 में से घटा के लिखना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख के लाया है। पहला क्वेश्चन है कि इसको इवेल्यूएट करना है, आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। पहला आपका है कि कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, एकदम बेसिक टू पूरा अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ठीक। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैसे, आपको पता है कि 37 और 53 का तो आप मान रख नहीं सकते, ये तो आपको याद कराए नहीं, हम याद कराएं 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो ये क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, पकड़ना है कि साइन ये साइन कॉस है, ठीक है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए, इस तरह रहेगा तो दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। और साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, किसी एक को तोड़ना है, दोनों को नहीं। 2 को रहेगा तो 1 को तोड़ना है। तो मान लीजिए ऊपर वाला आपको तोड़ देना है, तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन। यहाँ थीटा क्या लिखते हैं, तो 90 में से इसको घटा के, तो 90 में से 37 घटाइएगा तो क्या आएगा 53। इसको सेम लिख देना है। अब बताइए ऊपर भी साइन 53, नीचे भी साइन 53, कट के क्या आ गया 1 इसका आंसर। तो इस तरह क्या आ जाएगा 1। एक और क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, साइन 41 डिग्री बटा साइन 49 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। सॉरी, यहाँ कॉस 49 है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिएगा आप, तो देखिए ध्यान से, गंदी नज़र से देखिए, क्योंकि अब आपका नज़र हम गंदी कर चुके हैं पहले से ही। गंदी नज़र करने का मतलब आप समझते हैं ना हमारा, अगर आपको थ्योरी पता है तो थ्योरी जिसका क्लियर हो जाता है उसका नज़र क्या हो जाता है, गंदी। यानी गंदी नज़र करने का मतलब वो सवाल को उस व्यू से देख सकता है जिससे वो सॉल्व कर सके। तो आपको किसी एक को तोड़ देना है, नीचे वाला को तोड़िए चाहे ऊपर वाले को, किसी को तोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए इसी को तोड़ना है, तो साइन किस में लिखा आएगा भाई, कॉस में। 41 की जगह क्या, यहाँ थीटा क्या लिखना है, तो 90 में से 41 घटा के लिखना है। तो 90 में से 41 घटाइए तो क्या आएगा 49, यहाँ क्या आएगा कॉस 49, कट के क्या आ गया 1। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन है आपका, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक एक आम, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65, इसका मान बताना है क्वेश्चन है, ठीक। कोसेक 25 माइनस सेक 65, तो आपको क्या करना है, किसी एक को तोड़ लेना है। तो आप कोसेक को तोड़िए, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। तो कोसेक को किस में टूटता है, सेक में। तो यहाँ कोसेक है तो हम लिख सकते हैं सेक। यहाँ क्या लिखेगा, तो 90 में से 25 घटाइएगा तो क्या आएगा 65 है, माइनस सेक 65। तो सेक 65 में से सेक 65 का आंसर क्या आ गया भाई 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, आप इसको बनाइए, ठीक है। कॉस 80 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। देखिए यहाँ जब किसी चीज़ का सिंबल आपको ना समझ में आए ना, तो किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का ही सिंबल है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए। बहुत गर्मी है भाई, है गर्मी, बहुत गर्मी है। कोका कोला पीना पड़ेगा ना। देखिए बनाइए बनाइए, आप बनाइए इसको, बहुत आसान है। गंदी नज़र से देखिए सवाल को। क्या होगा, तो आपको क्या हम कहे थे, समझाए थे कि भाई कभी भी इस तरह का रहेगा तो 1 को तोड़ लेना है। बटा में रहे तो 1 को तोड़िए, तो किसी एक को तोड़ लेगी। तो साइन कॉस को ही तोड़िए, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। आइए 80 की जगह क्या लिखेंगे, 90 में से 80 घटा के यहाँ लिखेंगे। तो 90 में से 80 घटेगा तो क्या आएगा 10, और नीचे क्या है भाई साइन 10 है, ठीक है। हो गया। यहाँ का होगा तो कॉस, यहाँ देखिए किसी एक को तोड़ लीजिए, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक को क्या कीजिए, तोड़िए। तो इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, हम इसको तोड़ रहे हैं। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन। और थीटा यहाँ क्या लिखाएगा, तो 90 में से 59 घटा के, तो 90 में से 59 घटेगा तो क्या आएगा 31। यहाँ जो है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको हम बताए थे कि साइन थीटा, शुरू में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। ये थीटा जब सेम रहता है तो क्या हो जाता है 1। उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है। उसी तरह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। ये थीटा सेम रहेगा तो ये सब क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये
साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखिए थीटा दोनों में सेम है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कट के 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या होगा दोस्त 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। साइन 35, गंदी नज़र से देखिए, अभी नहीं देखिए, अभी पूरा लिखने दीजिए। कॉस 35 कॉस 55, इसका मान बताना है कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, क्या देखिएगा आप, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या देखना है। देखिए किसका किसका सम 90 है, ये ध्यान से पहले देखिए। तो इधर इसमें और इसमें देखिए, इसमें और इसमें, इसका इसका सम 90 है और इसका इसका सम क्या है 90 है। तो इस दोनों में से आप यहाँ से ध्यान से समझिए, इधर से अगर इसको तोड़ेंगे ना तो इधर से किसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, सेम वाला एकदम सेम वाला। तो इधर हम साइन को क्या लिख सकते हैं कॉस, और 90 माइनस थीटा यहाँ लिखा गया, तो 90 में से 35 घटाया क्या बचेगा 55, यहाँ साइन 55 का साइन 55 है, लिख दीजिए। आप चाहेंगे तो इस दोनों को भी तोड़ के बना सकते हैं। चलिए देखिए, इन दोनों को, इसी दोनों को तोड़ लीजिए, इस दोनों को तोड़ के लिखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 55, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन को कॉस। अब यहाँ क्या लिखा गया था, 90 में से 55 घटा के तो क्या आएगा 35, माइनस कॉस 35 कॉस 55। यहाँ देखिए, यहाँ भी इधर कॉस 55 कॉस 35 है, यहाँ भी कॉस 55 कॉस 35 है, तो सेम में से सेम घटेगा तो क्या आएगा, भिंडी नहीं, मतलब सेम वो खाने वाला सेम नहीं, सेम नंबर में से सेम नंबर घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 0। ठीक है, समझ में आया कि ना आया। ठीक है, देखिए आप इसको, हाय गर्मी ना, गर्मी हो रहा है भाई, लग रहा है पंखा ना लगाते हैं कि साउंड आता है। ठीक है, उसका गड़गड़ाहट आने लगता है माइक में, तो पंखा चालू नहीं होता। हाय गर्मी, रुकिए थोड़ा 2 मिनट पानी पी लें। जितना टाइप का क्वेश्चन इससे पूछेगा ना, उस सब टाइप का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। tan 5, tan 25, tan 30, tan 65 और tan 85, इसका मान बताना है कि क्या होगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो क्या समझना है आपको, गुणा का साइन है। किसका साइन है दोस्त, गुणा का साइन है। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिएगा, गंदी नज़र से देखिए तो आप देखिए कभी भी सेम रहेगा ना, तो आपको गंदी नज़र कैसे, किस गंदी नज़र से देखना। देखिए गंदी नज़र बहुत तरह का होता है, जब ऊपर नीचे एगो रहेगा तो किसी एक को तोड़ना है, 4 को रहेगा तो 2 को तोड़ना है। लेकिन अगर इस तरह सेम रहेगा ना, तो गंदी नज़र क्या करना है आपको, देखना है कि किसका किसका सम 90 डिग्री है। तो है ना, इसका और इसका, देखिए इन दोनों को मिला के सम कितना होगा 90 डिग्री, फिर इसका थीटा और इसके थीटा को मिला के क्या होगा 90 डिग्री। तो इस दोनों में से मिला के जिसका सम 90 डिग्री है ना, किसी एक को तोड़िए। जैसे इस दो में एक ही को तोड़ना है, 4 को रहेगा तो 2 को तोड़ना है, 6 को रहेगा तो 3 को तोड़ना है, 4 को रहेगा तो 8 को रहेगा तो 4 को तोड़ना है। ठीक है, आधा का तोड़ना है। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए, फिर इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि tan 30 का तो मान आपको याद है। अरे भाई 0 30 45 60 90 का तो याद कराया है ना। तो किसी एक को तोड़िए इसमें से किसको तोड़ना चाहेंगे आप, इसको तोड़ लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा घटाइएगा, नहीं 5 घटाइएगा तो क्या आएगा cot 85। फिर इस दोनों में से इसको तोड़ लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 25 घटेगा तो क्या आएगा 65। इसको सेम लिखिए, इसको आलू लिखिए, सेम नहीं मतलब सेम करने का मतलब जैसा है वैसा ही। इसको 65 है तो 65, क्योंकि इसको तो तोड़ना नहीं है, इसको 85 को 85, क्योंकि बोले थे। तो इस दोनों में से एक को तोड़ लीजिए, इस दोनों में से एक को तोड़ लीजिए, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए आपको लिखे थे यहाँ भी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए थीटा सेम है दोनों का, ये मल्टीप्लाई में है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या है, क्योंकि सब में गुणा है, तो tan थीटा गुणा कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का मान क्या हो गया 1। फिर इसका भी देखिए tan थीटा गुणा कॉट थीटा क्या होगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 1।
तो यहाँ 1 गुणे 1 गुणे क्या बचा tan 30, समझ रहे हैं ना। tan थीटा गुणे cot थीटा क्या होता है भाई 1 होता है, थीटा सेम रहना चाहिए। तो देखिए थीटा यहाँ दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए सेम है। 1 1 1 √30 का मान कितना होता, सॉरी tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो देखिए लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, tan 87, tan 88, tan 89, इसका मान बताना है, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई है, tan 1 गुणे tan 2 गुणे tan 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, बीच में 1 से लेकर कहाँ तक है 89 तक है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसका मान बताना है। कैसे बताइएगा, देखिए ये इन्फिनिट टर्म्स, आपको इन्फिनिट टर्म्स नहीं है, इसमें गिन सकता है। कौ है 89 गो है, 79 गो है, ठीक है। 79 नहीं 89 कहते हैं उसको। तो अभी आपको हम क्या बताए हैं, गंदी नज़र अभी आपको हम सिखाए हैं क्या कि जिस सेम अगर रहेगा, सेम समझ रहे हैं ना, आलू नहीं सेम मतलब एक जैसा रहेगा, तो जिसका सम 90 है, दो का सम 90 है, उस दोनों में से किसी एक को तोड़ लेना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको और इसको मिला के, इसको और इसको मिला के इसका सम क्या होगा 90 होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, और तोड़ने से क्या होगा, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं cot 89, क्या लिख सकते हैं cot 89, और उधर क्या, क्यों, क्योंकि tan होता है cot, यहाँ क्या लिखेगा, तो 90 में से घटेगा तो क्या होगा 89 होगा, समझ रहे हैं ना। tan थीटा को cot थीटा में चेंज करते हैं, यहाँ क्या लिखा गया, तो 90 में से 1 घटा कर। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ cot थीटा है और यहाँ क्या है tan थीटा है, सेम मिल गया, यहाँ भी थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा सेम है। तो cot थीटा गुना tan थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आप देख इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उस तरह इसको हम लिख सकते हैं cot 88 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan चेंज होगा cot में, और यहाँ कैसे लिखाएगा, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 90 में से 2 घटा के तो 88 आया, और यहाँ cot थीटा, फिर यहाँ देखिए tan थीटा, तो cot थीटा गुना tan थीटा क्या होगा 1 होगा। आप समझ रहे हैं ना, इधर से लास्ट वाला इधर से लास्ट वाला का मान 1 हो जाएगा, फिर इधर से सेकंड वाला इधर से सेकंड वाला का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह सब कटेगा, सब कट के क्या होगा 1 होगा। इधर से होगा 1 मिलेगा tan 44, इधर वाला क्या रहेगा tan 46। देखिए तो इसको लिख सकते हैं cot 46 और ये है आपका tan 46, तो ये भी कट के क्या हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। बीच में को बचेगा tan 45, कौन बच जाएगा tan 45, क्योंकि 45 का जोड़ा नहीं है। देखिए इस दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, उसी को ना तोड़ सकते हैं। तो 45 को तो 90, 45 एक ही को है तो 45 मिलेगा नहीं, क्योंकि 45 को जोड़ने पर 90 होता है, और tan 45 का 1 होता है, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना बार आएगा 44 बार, 1 गुणे 1 कितना बार आएगा 44 को पेयर मिलेगा। अब फिर tan 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है, यानी आंसर इसका क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो इस तरह का कभी भी सीरीज बने tan वाला में, तो याद रख लीजिए इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। कैसे हुआ, तो इसको और उसको मल्टीप्लाई करने पर 1, फिर इधर से 2 नंबर उधर से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1, इधर से 3 नंबर उधर से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, इधर से 4 नंबर उधर से 4 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, सब 1 आ जाएगा। बीच में बचेगा tan 45, और tan 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है। तो सब 1 आ गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर 1 ही होगा। ठीक, समझ में आवत है कि ना आवत है, ना आवत है तो कमेंट करत है, कमेंट कीजिए भाई, थोड़ा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं, कैसा लग रहा है वीडियो, आपको कमेंट करके सुझाव जरूर देना है। एक क्वेश्चन है कि sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6 डिग्री, तो पूछा है कि थीटा का मान बताओ, थीटा बराबर बताना है क्या होगा। ये दिया है कि sin 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर वाट। तो अभी देखिए इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos, यहाँ क्या लिखना है, तो 90 में से इसको घटा के तो 90 माइनस ये लिख दिए। अरे भाई साइन का cos, यहाँ क्या लिखना है, तो 90 में से इसको घटा के, तो 90 में से घटा के लिख दिए। यहाँ cos था, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अभी cos से cos क्या होगा, हट जाएगा, इधर क्या बचेगा 90 माइनस 3 थीटा, इधर क्या बचेगा थीटा माइनस 6। थीटा को एक तरफ लेके जाइए, बिना थीटा को एक तरफ, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा प्लस में है, यहाँ बचेगा थीटा, ये थीटा ये वाला इधर माइनस, इधर गया तो प्लस में। तो 1 थीटा 3 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, तो 4 थीटा बराबर क्या आ गया 90 6 96, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 24, कितना डिग्री होगा 24 डिग्री होगा थीटा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2, आप इसको लिखिए।
ये क्वेश्चन आपको बनाना है भाई। cos 58 बटा sin 32 प्लस sin 22, इसको जो बना देगा उसको खिलाएंगे डेयरी मिल्क, ठीक है। फ़ोन पे नंबर भेज देना ईमानदारी से बनाकर। cos 38 कोसेक 52 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री, इसका मान बताना है, ठीक है। बनाइए। क्या होगा इसका मान? देखिए हम बनावत है, आपको ना आप सोचना बनत है ना, हम बनावत है। देखिए ध्यान से, तीनों आँख खोल के देखिए। तीनों आँख में एगो माइंड होता है। आप ये देखिए कॉस साइन, इस दोनों का जोड़ 90 है, किसी एक को तोड़ लीजिए। तो इसको तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? साइन। यहाँ थीटा कैसे लिखा गया? तो 90 में से 58 घटा के, तो 90 में से 58 घटेगी तो क्या आएगा? 32। यहाँ भी क्या है? साइन 32। यहाँ देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉस। और यहाँ थीटा कैसे लिखा गया? तो 90 में से 22 घटाइए, तो 90 में से 22 घटाइए तो क्या आएगा? 69। यहाँ क्या है भाई? cos 69 है। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? तो cos को लिख सकते हैं से साइन। थीटा क्या लिखा गया? तो 90 में से 38 घटा के, 90 में से 38 घटाइए तो क्या आएगा? 52। फिर यहाँ जो है आपका कोसेक 52 डिग्री। यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो tan को लिख सकते हैं कॉट। थीटा कैसे लिखा गया? 90 में से 18 घटा के, तो 90 में से 18 घटाइए तो क्या आएगा? 72। इसको छोड़ देना। बोले थे ना दो में से एक को तोड़ना है, इस दोनों में से किसी को तोड़ी, इस दोनों में से किसी को तोड़ी, क्योंकि इसका सम 90 है, इसका सम 90 है। अब देखिए इसे में कट के 1 और ये सेम में कट के 1। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो ये भी क्या हो गया? 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो 1। यहाँ घटाव का साइन है 1 1 2, 1/1 होता है, तो 2 में से गया आंसर क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 1 होगा। आप इसको लिखिए। अब एक क्वेश्चन जो बता रहा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाइए। जो बनाएगा और बना के सही आंसर भेजेगा इसका, उसको डेयरी मिल्क खिलाएंगे, ठीक है। फ़ोन पे कर देंगे 10 रुपया। जो इसका कमेंट करेगा आंसर ईमानदारी से करना है, बिना ये किए कलम उठाए इसको बनाना है। अगर उसका आंसर सही हो गया तो उसको फ़ोन पे करेंगे 10 रुपये। नंबर के साथ लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 10 रुपये का फ़ोन पे गारंटी है, ठीक है, कर देंगे आपको। ये बना दीजिए, क्या होगा। वीडियो आपको पॉज करना है, वीडियो ये हम तो सोल्यूशन कराएंगे, आपको देखना नहीं है। ईमानदारी से विद्या क्या बोलते हैं, सरस्वती जी का कसम है, सच करना है। इन्हें का पैसा के चक्कर में लिख के भेज दिए, हम मेरा ही देख के आंसर लिख के भेज दीजिए, ऐसा नहीं करना है। सरस्वती माँ का कसम है आपको, ठीक है। सही से आपको आंसर, अगर आपका सही होता है, आप सही से आंसर भेजते हैं, तो आपको क्या देंगे हम? 10 रुपये फ़ोन पे करेंगे, ठीक है। क्या है? cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, डॉट cos 180 डिग्री तक है। इसका मान बताना है। बनाइए, आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। बना के कमेंट कीजिए। अब हम बताते हैं, ठीक। अगर आप कमेंट बना लिए होंगे, कमेंट किए होंगे, सही होगा तो फ़ोन पे कर देंगे नंबर के साथ। तो यहाँ देखिए हम बताते हैं। cos 1 का ये कुछ होगा, चलिए यहाँ से बहुत सारा मान है। cos 1 डिग्री का कुछ मान होगा, इंटू cos 2 डिग्री का कुछ मान होगा, cos 3 डिग्री का होगा, इसी तरह होगा। देख रहे हैं 1 से लेके 180 तक गया है, बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा? तो cos 90 आया होगा। क्या आया होगा? cos 90 इधर सब आया है। और cos 90 का मान क्या होता है? 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो 0 में अब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में इसका आंसर इसलिए क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है? cos 90। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देगा? 0। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टाइप है, इससे अब इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट त्रिकोणमिति के टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त कोचिंग में शेयर जरूर कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है।